अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होगी। मैं स्टार्ट में बता दूं कि इस छोटी सी वीडियो को लाजमी सुनिएगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। काफ़ी सारे बच्चे मुझसे कमेंट में पूछ रहे हैं, मैं सारे आज आपकी चीज़ें इसमें क्लियर कर दूंगी और आपको फ़ाइनल प्रिपरेशन की ना एक गाइडलाइन भी दे दूँगी कि आपने कंप्यूटर की तैयारी इस तरह करते हुए अपने 50/50 गेन कर लेने हैं। अच्छा, काफ़ी सारे पहला क्वेश्चन ये कि काफ़ी सारे बच्चों को अभी तक ये भी नहीं पता कि कंप्यूटर का पेपर कितने नंबर का है। यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि ये 50 नंबर का है। कितने नंबर का है? 50 नंबर का है। अब इसमें से देखें 10 नंबर के तो आपके एमसीक्यूज़ हो गए। पीछे कितने नंबर बचे? पीछे आपके 40 नंबर बचते हैं। अब उसके लिए बच्चे इतने ज़्यादा परेशान है। परेशान होने वाली क्या बात है? आपका सब्जेक्टिव पोर्शन है ही 40 नंबर का, जिसमें से 16 नंबर के तो आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन है। वो मैंने आपको बता दिए हैं कि जस्ट 2 चैप्टर 1 और 6 के आपने करने हैं, तो वहाँ से आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चंस भी हो जाने हैं। तो इतना ज़्यादा तो ये डिफ़िकल्ट या लेंथी पेपर तो है ही नहीं जिस हवाले से बच्चे परेशान हैं। सारी चीज़ें क्लियर करूँगी। बहुत से टीचर्स ने बच्चों को कहा है जी मॉडल पेपर्स करें, एक्स्ट्रा सवाल करें, मॉडल पेपर्स वाले शॉर्ट सवाल करें, एक्स्ट्रा एमसीक्यूज़ करें। कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट 50 मार्क्स का पेपर है और ईजिली इसमें तो 10 नंबर के एमसीक्यूज़ और पीछे 40 नंबर हैं। 40 नंबर के लिए किसी मॉडल पेपर से एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन की करने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ 2 चैप्टर के करने हैं। जो बच्चे एक्स्ट्रा बैकअप रखना चाहते हैं वो 7/12वें के करेंगे। वैसे तो पहले और छठे के जो मैंने आपको लगवा दिए हैं ना 100% एग्जैक्ट और आपको बाकायदा करेक्ट लगवा दिए, उसी में से आने हैं। आपने खुद आके कहना है कि जी बिल्कुल जो बताए थे उसी में से आए हैं। ये है कि अब देखें एमसीक्यूज़ चैप्टर 1 की अगर देखें तो उसमें भी स्मार्ट सिलेबस में 5 से 6 निकल गए हैं। इसी तरह हर चैप्टर में से 5 से 6 एमसीक्यूज़ तो आपके कट हैं। जो बाकी बचते हैं वही आपने करने हैं। उसके अलावा आपने एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं करने। किसी चैप्टर में 2 एमसीक्यूज़ नहीं है, एक सब में से है, तो इसमें तो टेंशन वाली बात ही नहीं है। वो आना ही एक्सरसाइज में से है, वो बाहर से तो आ ही नहीं सकता, या चैप्टर के इंटरनल टॉपिक्स में से आ ही नहीं सकता, तो वो तो आपने लाजमी एक्सरसाइज वाला कर लेना है। अच्छा, अब आ जाएं शॉर्ट क्वेश्चन पे। तो लॉन्ग क्वेश्चन की मार्किंग मैंने करवा दी हुई है। अब यहाँ पे जो पहला जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन होना है ना, जिसमें 6 में से आपने 4 करने होने हैं, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4, ये 3 तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होना है। अब ये बनना है चैप्टर 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पे भी मैं आपको एक चीज़ बड़ी आसान से बता दूँ, क्लियर कर दूँ। चैप्टर 4 मैंने बच्चों को स्किप करवा दिया है। क्यों स्किप करवाया है? क्योंकि इसमें से सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन भी नहीं है। एमसीक्यू सिर्फ आपने इसके करने हैं, बाकी इस चैप्टर को ओवरऑल आप स्किप कर सकते हैं। इसके इतने लेंथी क्वेश्चन इंटरनल भी हैं, एक्सरसाइज भी हैं, तो ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ चैप्टर 2 और 3 के शॉर्ट करें और 1 के करें। 1 में से लॉन्ग भी है, इस वजह से 1 के सिर्फ एक्सरसाइज वाले शॉर्ट करें। यहाँ से ये क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाता है। फिर देखें 5, 6, 7, 8 में से बनना है। अब इसमें देखें 5 में से एक है, 5 में से कोई लॉन्ग भी नहीं है, 5 स्किप किया जा सकता है। अच्छा, वैसे अगर 5 में से क्वेश्चन आए तो वो भी मैं आपको आगे थोड़ा बहुत गाइड कर देती हूँ। 6 इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन है। 7 देख लें, इसमें 2 हैं, बेशक स्किप कर दें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसमें आप लॉन्ग क्वेश्चन नहीं कर रहे। या बेशक यहाँ से 8वां स्किप कर दें। 8वां में से बच्चों को मुश्किल लगता है, तो 8वां मतलब आप चैप्टर्स को अंदर से हाफ खुद अपनी मर्जी से निकाल के फिर भी अपने इस पेपर में इजीली मार्क्स गेन कर सकते हैं। इसमें एक्स्ट्रा तो करने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। मैंने लॉन्ग क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। यहाँ पे नीचे देखिए मेंशन भी है, 16 नंबर के आपके लॉन्ग क्वेश्चन है। चैप्टर 1, 6 मेरी वो वीडियो ज़रूर देखिएगा प्यारे बच्चों, उसमें मैंने बाकायदा क्वेश्चन भी बताए हैं कि किस तरीके से आ सकते हैं। चैप्टर 1 के आपने शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ एक्सरसाइज वाले करने हैं। यहाँ से सिस्टम एंड साइंस, डिफाइन सिस्टम एंड साइंस, और ये क्वेश्चन आ सकता है डिस्टिंग्विश बिटवीन नेचुरल एंड डिज़ाइन साइंस। तो यहाँ पे ये नेचुरल साइंस और नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे ये डिज़ाइन साइंस है, इसको करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से है। और इसके बाद इसी चैप्टर में से वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के प्राइमरी कंपोनेंट्स, तो ये 4 कंपोनेंट्स हैं ये सारे। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप आ जाएँ तो इस पेज पे जस्ट ये अलग से क्वेश्चन आ सकता है, इसकी वर्किंग ये वाला आपने करना है। और लास्ट पे ये एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो ये 4 क्वेश्चन हैं टोटल पहले चैप्टर के, इनमें से एक लॉन्ग आना ही आना है। और एक्सरसाइज वाले शॉर्ट करने हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में से आएगा। चैप्टर 2 में से देखें लॉन्ग क्वेश्चन तो है नहीं, अब 2 शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर में से। तो यहाँ से आपने नंबर सिस्टम की डेफिनेशन कर लेनी है, डेसिमल नंबर सिस्टम की, बाइनरी सिस्टम की डेफिनेशन। अब यहाँ पे ना आपने एग्जांपल्स ये लाजमी करनी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं कि डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करें। 83 एक डेसिमल नंबर है, इसको आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ये करना है। मैंने ना आप मेरी लेक्चर सीरीज़ देख सकते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें डिटेल से आपको समझाई हुई भी हैं। यहाँ पर जस्ट मैं आपको ये बता रही हूँ, गाइडलाइन दे रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें करनी हैं। तो ये वाला ज़रूर, ये एग्जाम्पल है कि एक डेसिमल नंबर है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करें, ये करनी है एग्जाम्पल। इसके बाद आपने ये ऑक्टल सिस्टम जो है ये करना है, इसकी डेफिनेशन। और यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट है डेसिमल टू ऑक्टल किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। ऑक्टल जिसकी बेस 8 होती है, डेसिमल जिसकी बेस 10 होती है, उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ये वाली एग्जांपल कर लेनी है। नेक्स्ट पेज पे आप यहाँ से हेक्साडेसिमल करेंगे। अब हेक्साडेसिमल जो है इसकी कन्वर्जन देखें, डेसिमल से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन के लिए ये एग्जाम्पल है, जिसका सोल्यूशन फिर आपको नेक्स्ट पेज पर मिलेगा, ये आपने कर लेनी है। बाकी तो सारे पेजेस यहाँ पे कट हैं।
और यहाँ पे देखें फिर ये एक्सरसाइज वाला है, इसकी डेफिनेशन कर लें, ये तो आपको एक्सरसाइज में मिल जाएगी। एक्सरसाइज वाले सारे आपने करने हैं। ये जो फुल पेज है इसको आपने शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करना है। पेज नंबर 42 इसको लाजमी एक दफ़ा करना है। और यहाँ पे जो स्मार्ट सिलेबस में कट है उनको नहीं करना, बाकी जो क्वेश्चंस हैं इनको आपने कर लेना है। चैप्टर 3 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, तो ये एक्सरसाइज में है एनालॉग डिजिटल, ये वाला डिफरेंस करना है। और इसके बाद ना देखें नेक्स्ट पेज पे आपने ये वाला डिफरेंस करना है, एडीसी एंड डीएसी कन्वर्जन, व्हाई इज़ इट नीडेड, ये वाला कर लेंगे। और बाकी तो यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2 एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, इसको आपने करना है। और इसके बाद ये एक पेज आएगा जिस पे सारे गेट्स बने होंगे, ये मैं आपको बता देती हूँ आपने किस तरह से करना है। और इसके बाद ना पेज 58 पे ये आपको एंड गेट बनाना आना चाहिए, और गेट, ये इसकी जो डायग्राम्स है ना छोटी छोटी, ये सारी कर लें। इसके बाद आपने एक्सरसाइज वाले ये शॉर्ट सवाल करने हैं। और नेक्स्ट पेज जो है ना इस पे ये वाला जो 7, वैसे तो लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से है ही नहीं, ये सारे कट हैं, लेकिन ये जो 7 है ना ये इसको ज़रूर देख लीजिएगा, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इस तरह से ये जो आपका पहला पोर्शन होगा इसमें से आपके लॉन्ग भी मैंने बता दिए और शॉर्ट भी बता दिए हैं। और इसके बाद ये जो नेक्स्ट चैप्टर 4 है ना इसमें से सिर्फ एक ही शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर आप 1, 2, 3 के शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको 4 की ज़रूरत ही नहीं है, ये ना करें। इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके इंटरनल भी बन जाते हैं, एक्सरसाइज वाले लेंथी बन जाता है चैप्टर, इसको इजीली स्किप कर दें, लेकिन एमसीक्यूज जस्ट आपने करने हैं इसके। और इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनना है ना ये चैप्टर 5, 6, 7, 8 से बनना है। अब 5 में से एक ही शॉर्ट क्वेश्चन आना है। तो ये वाला जो पेज है ना पेज 88, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डिफाइन सॉफ्टवेयर, ये डेफिनेशन कर लेनी है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, साथ इसकी एग्जांपल। और इसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, साथ इसकी एग्जांपल। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट शॉर्ट सवाल ये है कि आपने डिफरेंस बताना है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। तो ये डिफरेंस जो है लाइन लगा के साथ एक एक एग्जांपल के साथ भी बताया जा सकता है। यहाँ पे ऊपर डेफिनेशन तो की होगी बेशक, उसी और साथ एग्जांपल को ऐड करके डिफरेंस कर लें, ये करना है। और बाकी जस्ट इसके एक्सरसाइज वाले करने हैं, जो सिलेबस में कट किए गए हैं वो नहीं करने। 6 में से लॉन्ग क्वेश्चन आना है लाजमी। तो चैप्टर 6 के आपने जस्ट एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। और यहाँ से ये प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्किंग सिस्टम, ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने करना है। और इसके बाद आ जाएँ नेक्स्ट पेज पे ये जो राउटर वाला है ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसकी सारी वर्किंग ये आपने इसके अंदर से करना है। फिर नेटवर्क टोपोलॉजीज़, ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ये सारा कर लेंगे। और इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का, क्योंकि आपने जस्ट 2 चैप्टर्स के ही तो करने हैं, पहले के मैंने 4 बताए हैं, इसके मैक्सिमम 5 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। चैप्टर 1 और चैप्टर 6 में से लॉन्ग क्वेश्चन आना ही आना है। तो यहाँ से आपने OSI नेटवर्किंग मॉडल, इसकी मैक्सिमम 3 लेयर्स लाजमी करें, लेयर 1, लेयर 2, लेयर। और इसके बाद पेज 112 पे आपने एक डिफरेंस करना है IPv4 एंड IPv6, ये इस चैप्टर का आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन है। इस चैप्टर के जस्ट एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन और लास्ट वाला ये जो है IPv4 और IPv6, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है कि इसमें डिफरेंस, बाकी इसमें आपने और लॉन्ग क्वेश्चंस इसके नहीं करने, जस्ट यही जो मैंने बता दिए ये करने हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो चैप्टर 7 से लास्ट वाले चैप्टर्स तक होगी, यहाँ तक आपको मैंने सारी चीज़ें डिटेल से बताई हैं, इसी को आपने करना है।